हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदे और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट है। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका जो है नाम है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अटैक और हार्ट अटैक। उसमें आपको कौन कौन से साइंस पेशेंट में मिलेंगे। आपको साइंस मिलेंगे सीवियर पेन इन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, सीवियर पेन इन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में ज़्यादा, और राइट साइड में जो है ना उसके चांसेस बहुत ही कम होता है, मगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। अगर पेशेंट जो है ना आपका डायबिटिक है तो उसमें सीवियरिटी ऑफ पेन बहुत ही कम होती है, और ये पेन रेडिएट होता है लेफ्ट साइड ऑफ जा, यानी कि जा की तरफ आप जो है ना लेफ्ट साइड मूव कर सकता है। उसके बाद जो है ना यही पेन लेफ्ट साइड ऑफ शोल्डर, शोल्डर के पास आर्म, आर्म के बाद जो है ना फोर आर्म, उसके बाद आपकी फिंगर्स की तरफ भी जा सकता है, या कभी कभी जो ना बैक साइड ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की बैक साइड की तरफ भी आपका जो है ना पेन जा सकता है। और उसके बाद जो है ना आपको जो है ना सेंस ऑफ सफोकेशन, आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, और हार्ट अटैक के दौरान आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, और बीपी आपका जो है ना नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, और पल्स जो है ना कभी कभार जो है ना नॉर्मल भी होती है और कभी कभी लो भी हो जाती है। पेशेंट को जो है ना एक्सेसिव स्वेटिंग की कंप्लेन होती है, वीकनेस की कंप्लेन होती है, और जो है ना सेंस ऑफ सफोकेशन, सांस लेने में जो है ना उसको जो है ना तकलीफ हो जाती है। तो ये जो है ना बेसिक जो है ना साइंस है जो आपने ने पेशेंट को नज़र आएंगे। उसके बाद जैसे ही आप उस पेशेंट को जो है ना एहतियातन हॉस्पिटल में ले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं NICVT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पेशेंट की जो है ना ECG करवानी है। अगर ECG में आपको जो है ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के क्लियर कट साइंस नज़र आ जाते हैं तो आपने उस पेशेंट को जो है ना एकदम से जो है ना एडमिट करना है। एडमिट करने के बाद आपने उसकी जो है ना IV लाइन मेंटेन करनी है। IV लाइन मेंटेन करने के बाद अगर पेशेंट को जो है ना सांस लेने में तकलीफ हो जाती है तो आपने उसको जो है ना ऑक्सीजन ज़रूर देनी है, और उसके बाद आपने उसका जो मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट वो कितना है, और उसके बाद आपने जो है उसको जो है पेन को कवर करना है किससे, इंजेक्शन पेथिडिन या इंजेक्शन किन्स के साथ। और उसके बाद आपने उसको एकदम से जो है ना टेबलेट एंजीसिड या टेबलेट डिस्प्रिन ज़रूर देनी है। उसके बाद अगर उसका बीपी जो है ना बढ़ा हुआ है तो आप उसको जो है ना केपोटिन टेबलेट आती है 25 मिलीग्राम में, वो आप उसको दे सकते हैं। और इंजेक्शन आइसोकेट वो आपने IV के थ्रू देनी है, 100 ml नॉर्मल सलाइन में आपने देनी है, और इसका कम से कम जो डोज रखना है आइसोकेट का वो रखना है 6 ड्रॉप्स पर मिनट, वो आपने देनी है। उसके बाद आपने जो है ना इसका जो है ना ट्राप्टी टेस्ट ज़रूर करवाना है। ट्राप्टी टेस्ट के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट को जो है ना हार्ट अटैक है या नहीं है, और उसके बाद आपने जो है ना उसकी ECG है वो भी आपको पता दे दी कि इसको जो है ना पेशेंट को हार्ट अटैक है या नहीं है। उसके बाद सेकंड थर्ड जो स्टेप है वो बाद में होते रहते हैं, वो होते हैं इकोकार्डियोग्राफी होती है, वो आपको जो है ना बताएगी कि आपके जो है ना डायग्नोसिस कहाँ पे है, और आपने फर्दर जो है ना प्लान क्या बनवाना है, आया एंजियोग्राफी की तरफ जाना है या एंजियोप्लास्टी की तरफ जाना है। और पेशेंट को जो है ना कम्प्लीटली बेड रेस्ट देना है, और आपने जो है ना वाइटल साइंस जो है वो कंटिन्यू आपने ऑब्जर्व करने हैं, और हर 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आपने उस पेशेंट की ECG ज़रूर मॉनिटर करनी है कि वो वर्सन कंडीशन की तरफ जा रहा है या नॉर्मल कंडीशन की तरफ जा रहा है। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है, उसकी पल्स रेट कितनी है, उसका सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस वो कैसा है, वो आपको पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। और उसके बाद आपने ये भी ज़रूर करना है कि इस पेशेंट को एहतियातन आप ड्यू टू डिप्रेशन और स्ट्रेस आपने इसको जो है ना PPI इंजेक्शन फॉर्म में आपने ज़रूर देनी है, ताकि जो है ना इसको जो है ना पेप्टिक अल्सर के जो भी साइलेंट सिम्टम्स है जैसे डिस्पेप्सिया हो गया, हार्ट बर्न हो गया, तो उसको भी आपने प्रिवेंट करना है। तो ये ज़रूरी है कि आपने जो है पेशेंट को जो है अगर
ये साइन एंड सिम्टम्स मिले तो आपने कभी भी रिस्क नहीं लेनी है। आपने पेशेंट को NICVD रेफर ज़रूर करना है और इसकी जो है ECG ज़रूर करवानी है। अगर ECG नॉर्मल आ जाती है तो आपने इस पेशेंट को जो है ना कोई किसी भी फिजिशियन को आप रेफर कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। कभी कभार हमारे यहाँ जो है ना मस्कुलर पेन की वजह से भी दर्द होता है और कभी कभार जो है ना डिप्रेशन की वजह से भी दर्द होता है और कभी कभार हमें जो है ना रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस या पेप्टिक अल्सर की वजह से भी दर्द होता है और कभी कभी हमें जो है अगर चेस्ट में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसमें भी जो है दर्द होता है। पेरिकार्डाइटिस उसमें भी दर्द होता है, प्लूराइटिस उसमें भी दर्द होता है, प्लूरल एफ्यूजन उसमें भी जो है ना पेशेंट को जो है ना दर्द होता है। और जो है ना ये जो है ना मल्टीपल जो है ना रीजन से जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना चेस्ट पेन जो है ना चेस्ट में होता है, तो ये आपने ज़रूर जो है ना मॉनिटर करना है। मगर फिलहाल आपने रिस्क कोई भी नहीं लेना है। पहले आपने पेशेंट की ECG ज़रूर करवानी है। अगर ECG आपकी जो है ना नॉर्मल आती है तो फिर आप जो है ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ ज़रूर मूव करें। उसमें जो मैंने आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएं वो आप उस हिसाब से जो है ना चल सकते हैं। और अगर आपकी ECG नॉर्मल है तो कोई भी आप जो है ना पेन किलर पेशेंट को अलॉन्ग विथ एंटी डिप्रेसेंट या स्ट्रेस के हवाले से कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं और उसके साथ आपने PPI भी ज़रूर ऐड करना है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, हार्ट अटैक, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसकी जो है ना इमरजेंसी ट्रीटमेंट कौन सी होती है और उसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है और इसका जो है ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बन सकता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।